इसमें गेम में एक और एंट्री होने वाली है और वो है सिंध डॉक्टर इशरत लिबाद खान साहब की। अच्छा, उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें उसका लुब्बे लुबाब ये है कि वो मुल्क के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। माजी में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें ऑफ़र हुई थी और उनके राब्ते मिफ्ता इस्माइल साहब से भी हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब से भी इस्टेब्लिश हुए हैं, उनके राब्ते इस्टेब्लिश हुए हैं। लेकिन वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और क्यों आएंगे, इसका वो आने वाले दिनों में ऐलान करेंगे। लेकिन जो बात इन्वर्टेड कॉमर्स में वो ये कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत नहीं है अब की बात। वो ये कहते हैं जी, वो ये कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं करता रहा काम। तो अब की बार इतनी खास उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, तो अब वो मुल्क के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सो जो पार्टी बनाने की खबरें गर्दिश कर रही थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, मौलाना ना सही उनकी पार्टी तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है ना, तो फिर इशरत लिबाद साहब आएंगे और उस पार्टी के क़याम की तरफ कोई ठोस कदम उठेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो पार्टी निकलेगी बाहर या उसका कोई कुछ होगा ख़ास। अच्छा, हाँ, ये अभी इट्स टू अर्ली, अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं, तो लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। अच्छा, पार्टी की ज़रूरत जब पड़ेगी तो वो अभी नहीं, वो बाद में, अगर कोई पार्टी की ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, अगर फिर वो बात की बात है। तो मैं नहीं समझता कि अभी वो इशरत साहब जो हैं वो आके शायद खाकान के साथ बैठेंगे, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनकी सियासत पहले भी कराची की सियासत थी जी। और पहले वो कराची की सियासत में एक तरफ MQM था, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी और तीसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट थी, तो वो ये रोल प्ले करते रहे। अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि अभी एक फैसला होना है कि कराची में गवर्नर कौन लगना है, तो सोडी साहब रहेंगे या कोई नया बंदा आएगा। ठीक, एक ये इशू है। दूसरा ये इशू है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ अपना कोई बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि जो MQM है वो बड़ी कमज़ोर लग रही है इस वक्त। उसकी जो लीडरशिप है बड़ी कमज़ोर लग रही है और वो जो मुख्तलिफ पार्टी स्प्लिट हो गई फिर इकट्ठी हुई, तो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इशरत साहब का ये भी कहना है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हेल्प के साथ उनको 4-5 सीटें जो मिल गई, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलनी थी। अच्छा। तो वो खोखले हैं। तो शायद वो ये कोशिश करेंगे आके कि किसी तरीके के साथ सारे MQM फैक्शंस को इकट्ठा करके ये लीडर बन जाए उनके, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो उनका ये जो कहना है ना कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं, मैं उनके साथ मैंने काम किया है, मैं उनका बंदा नहीं हूँ। एक्चुअली काम करना और बंदा होना एक कोई गल होंगी, आपसी गल है। दूसरी तरफ से कान पकड़ लिया। हाँ, तो मतलब है कि ही वाज ऑलवेज क्लोज टू द इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। और याद रहे आपको कि मुशर्रफ साहब ने इनको बहुत सहूलतें दी थी, बड़ी देर ये गवर्नर, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, पता नहीं कितनी रेजीम्स में, फिर भी बिल्कुल। तो इनके तल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं सबके साथ। दूसरी बात ये, इनकी तबीयत बड़ी ज़बरदस्त है, कूल, वेरी कूल, किसी को नाराज़ नहीं करते, बहुत पोलाइट एंड फ्लैटरिंग टू पीपल, कभी भी ऑफेंस नहीं लेते, कभी भी डील्स इन, प्यार मोहब्बत से काम करते हैं और ट्रस्ट लोगों का जो है ना उसको बिट्रे नहीं करते। और भाग दौड़ बड़ी करते हैं। अच्छा। मगर ये अब 10 साल हो गए हैं, तो अब 10 साल में बुढ़ापा भी आ जाता है, कुछ ना कुछ, इतनी जवानी भी नहीं रहती, उतनी भाग दौड़ भी नहीं हो सकती। अच्छा। मगर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है आयशा, क्या? कि रहे वो दुबई में, मगर पाकिस्तान का जो व्हाट्सएप नंबर है उन्होंने वो कभी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान का नंबर उनके पास अभी वही है जो उनके पास उस वक्त था। अच्छा। इसका मतलब है वो राब्ते में रहे हैं, बिकॉज व्हाट्सएप तो दुबई में चलता नहीं है। अच्छा, आपको पता है? नहीं चलता। जी बिल्कुल पता है। अच्छा, तो उन्होंने अपना पाकिस्तानी नंबर रखा हुआ है। अच्छा। और मेरा ख्याल है वो बोटिम पे उसके ज़रिए बातें करते हैं लोगों के साथ। अच्छा, तो अब बात आई कि अभी हाल ही में मेरी चिड़िया की खबर है कि ये कहीं बैठे हुए थे दोस्तों के साथ। अच्छा। उनको 3-4 लोग थे, उसमें बाबर साहब भी साथ थे इनके। अच्छा। ये मैं आपको चिड़िया की खबर दे रहा हूँ। बाबर गौरी साहब। बाबर गौरी साहब। ओके। दोस्ती है बड़ी इनकी। अच्छा। और ये समझते हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं। ओके। उनको बयान में भी है। हाँ, ये भी पढ़ा होगा। बिल्कुल सही। तो ये कहीं बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे और तबसरे हो रहे थे क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या नहीं हो रहा। हाँ। तो ये 2-3 दफ़ा ऐसे सेशंस लगे, तो वहाँ ये बात चली कि यार तुसी इत्थे की करदे पे हो। ठीक। इत्थे तो तुसी फारग हो, तुसी यू आर नॉट प्लेइंग एनी रोल, यू आर नोबडी, व्हाई डोंट यू गो बैक टू पाकिस्तान। जाके थोड़े से हाथ पैर मारें, लोगों को मिलें, कुछ स्पेस अपने लिए क्रिएट करें। वहाँ तो हलचल अब शुरू होने वाली है, अब गड़बड़ तो वहाँ बहुत है। अब देखिए ना किस किस्म के वहाँ टेंशन्स चल रही हैं।
और अभी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के इश्यूज आने आगे, जबकि पीपल्स पार्टी मांगेगी और बहुत सी चीज़ें और या रेजिस्ट करेगी, और उधर से एस्टैब्लिशमेंट का भी इश्यूज है विद पीटीआई। तो आप कोई जाके रोल प्ले करें। कराची इज़ टू बिग टू बी लेफ्ट अलोन, और तो आप जाए ज़रा हाथ पैर मारें, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है वहाँ ये हुआ कि चलो फिर चलिए जाके अच्छे बह के ढूंढगी, अगर कुछ इनिंग्स खेलनी है तो लास्ट इनिंग्स हो जाए कराची में, because the only role he can play is in Karachi, and there in my view he can play the role of somebody who brings people together and holds the fort, or I think he can be an asset for the establishment. He was disowned in 2015. Well, it wasn't so much a disowned, वो बड़ी complicated किस्म की politics चल रही थी, and so उस वक्त वो जो लोग थी, but he was the longest serving महल 10-12 साल रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, maybe longer than that, and so therefore बहुत हो गया था, और लोग भी तैयार बैठे थे गवर्नरशिप लेने के लिए। ठीक है। So then he was, ठीक है, दुबई चले गए और वहाँ जाके गिटार बजाते रहे और बहुत लो की रहे, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में वो नहीं उन्होंने, मगर सबके साथ राब्ते में रहे। और बड़ी ईद के ऊपर कार्ड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, सलाम दुआ हो रही है, खाने आज वो जा रहा है वहाँ उनको मिलने जा रहा है, इनको पता चल गया कि आयशा आई हुई है, आयशा से मुलाकात कर ली, बस सलाम दुआ खैरियत, ये वो PR अपने। So he is the right man for the right job. So I don't know what the job is, but आगे क्या जॉब निकलेगा, but I think he's hoping कि यार अब थोड़ी सी एक्शन, हमें भी स्लाइस मिलनी चाहिए अपनी एक्शन। ठीक है। And since बड़ी एक्सपीरियंस बहुत है उनको, CV तो अच्छा है कराची की पॉलिटिक्स का और एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करने का, और एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ भी तल्लुकात अच्छे थे जी। अब पता नहीं क्या हालात हैं। मेरा ख्याल है कि अब जरदारी साहब गए हुए ना वहाँ, अभी तो उनकी ट्रीटमेंट हो रही है हॉस्पिटल में। जाहिर है एज प्रेसिडेंट वो तो नहीं किसी को मिलने जाएंगे ना, लोग ही मिलने आएंगे ना, तो अब ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ है कि अगर वो हॉस्पिटल में हैं चेकअप के लिए, कोई उसमें नथिंग तो तीमारदारी में कोई हर्ज नहीं है, तो वहाँ जाना गुडविल जेस्चर और फिर वहाँ सलाम दुआ हो जानी, ये हो सकता है। बिल्कुल। 2016 में तो जरदारी साहब ने ऑफर भी की थी और इन्होंने कहा था मैं आपके काम का भी नहीं रहूँगा और किसी और। इसी तरीके से मलिक रियाज भी मिल रहे हैं जाके जरदारी साहब, वो भी खबर की तस्दीक हो गई है कि मिल रहा है जाके जी। तो मतलब है कि चले इशरत साहब भी जाके मिल सकते हैं और फिर सारा जो इशरत कदा है वो आबाद हो सकता है। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है वो आएंगे, अभी नहीं। अच्छा। अभी तो ये बात उन्होंने छेड़ी है ना, अब वो अपने थोड़े से पर ऐसे हिलाएंगे, लोगों को मिलेंगे, फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थोड़े से सिग्नलिंग करेंगे, फिर उधर से सिग्नलिंग का इंतजार होगा कि क्या उनका क्या रवैया है, मैं आऊँ मैं ना आऊँ, खादिम हाज़िर है, ब्ला ब्ला। तो ये अब थोड़ा सा चलेगा, मगर उन्होंने अपने इरादे जो है ना, नेक इरादे हैं, वो इज़हार कर दिया। मैं आई एम अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबिलिटी को कबूल किया जाता है, यानी आने वाले दिन इसका तयन करेंगे, फिर वापसी पर उनका रोल क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर आपने जाना। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।